लगाया है। शांत गंभीर रह करके वो प्रतीक्षा कर रहा है कब मौका मिले कि हम अपना घात लगावें, अपना दाव लगावें। श्री अंगद जी ने कहा, रणते नीलज भाज गृह आवा। तुम बड़े निर्लज्ज हो। तुमने तो कहा था कि निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, दइहो उतर जो रिपु चढ़ी आवा। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, दइहो उतर जो रिपु चढ़ी आवा। तुमने ये भी कहा था, हूँ मारी हूँ भूप दो भाई, अस कई सन्मुख फौज रे गाई। मैं मारूंगा दोनों तपस्वी राजकुमार को। क्या हुआ? क्यों भाग कर आ गए? यहां करके बग ध्यान लगायो। रावण ने कहा था, खोजत रहो तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ावो छाती। ऐसा कहा था। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने एक बार नहीं, 2 बार इनको मूर्छित कर दिया। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी। और दूसरे बार में फिर इसकी ऐसी दशा लक्ष्मण जी ने पहुंचाई, इस दशा पर कि सारथी दूसर घाल रथते तुरंत लंका लय गयो। तुम निर्लज्ज हो, लज्जाहीन हो। जो रण से भाग आवे उसकी बड़ी हंसी होती है। बिरद बांधि बर वीर कहाई, बिरद बांधि बर वीर कहाई, चले समर जन सुभट पराई। तुम यहां के बग ध्यान लगाए हो, बगुले के समान ध्यान लगाए हो। चाहते हो कि हमारा यज्ञ सिद्ध हो जाए, यज्ञ पूरा हो जाए। अस कही अंगद, अस कही अंगद, मारा लाता, चितवन 60 स्वा रथ मन राता। अस कही अंगद, मारा लाता, चितवन 60 स्वारथ मन राता। ऐसा कह करके अंगद जी ने एक लात लगाई है, परंतु 60 स्वारथ मन राता। 60 मूर्ख दुष्ट रावण का मन स्वार्थ में रत माने अनुरक्त है, इसलिए चितव न देखा नहीं। सोचा बोलने दो, मारने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं बैठा रहूंगा, यज्ञ तो पूरा कर ही लूंगा। रावण की ऐसी निर्लज्जता है, लात खाकर बैठा है। अस कही अंगद, मारा लाता, चितवन 60 स्वारथ मन राता। क्योंकि रावण का यह दृढ़ संकल्प है कि करौ अजय मख असमन धरा। अजय यज्ञ करना चाहता है, इसलिए वह देख नहीं रहा है। नहीं चितव जब कर कोप कपि गई, दसन लातन मारही। नहीं चितव जब कर कोपि कपि गई, दसन लातन मारही। जब श्री अंगद जी का पहला उपाय व्यर्थ गया, रावण नहीं उठा, तब जब देखा भी नहीं रावण, तब नहीं चितव जब कपि कोप करी। फिर तो सब बानर नाराज हो गए, सब कुपित हो गए और गही दसन, दांतों से काटना शुरू किए।
दांतों से काटने लगे, फिर भी नहीं देख रहा है, नहीं उठ रहा है। तब कहा मारो सब लोग एक एक लात लगाओ। लातन मार रही, सब ने एक एक लात लगाई, पर स्वार्थ में अनुरक्त है, स्वार्थ पारायण है, नहीं देख रहा है। सामान्य बंदर लोग यज्ञ नाश करने में लगे हैं, विशेष लोग रावण को उठाने में लगे हैं। जब सबने लात मारी, पहले अंगद जी ने लात मारी, फिर सबने लात मारी, दूसरे बार में सबने दांतों से काटा भी मारा भी, फिर भी नहीं उठा। तब हनुमान जी ने युक्ति निकाली। हनुमान जी ने कहा इसके सामने इसकी मंदोदरी को जब बाल पकड़ के घसीटूंगा तब जरूर उठेगा। धरी केस नारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही। धरी केस नारी निकारी बाहिर। रावण के एक एक नारी को बाल पकड़ के घसीटना शुरू किए, खास करके मंदोदरी को। धारी केस नारी निकारी, केस पकड़ के नारी को घसीटते हुए निकाले। ते अति दीन पुकारही, वह नारी बहुत दिन होकर के पुकारने लगी। गोस्वामी जी ने कहा धारी केस नारी निकारी। कुछ रामायण में सभी रानियों की बात, सभी नारियों की बात कही गई है, इसलिए गोस्वामी जी ने मानस जी की कथा में कहा धारी केस नारी। मंदोदरी के केस कर्षण कौन किए, अर्थात उनको बाल पकड़ के घसीटना, यह कार्य किन्होंने किया? इसका उत्तर है हनुमान जी ने। श्री हनुमान जी ने यह किए यह कार्य। विनय पत्रिका 29 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 29 में गोस्वामी जी ने लिखा, जयति मंदोदरी केश कर्षण, जयति मंदोदरी केश कर्षण विद्यमान दस कंठ भट मुकुटमानी। भट मुकुटमानी, जो दांव में मुकुटमानी रावण के रहते हुए उसकी पटरानी मंदोदरी के केस को पकड़ करके घसीटना श्री हनुमान जी ने शुरू किया। हनुमान बाहुक 27 में गोस्वामी जी ने लिखा, तोरी जम कातरी, तोरी जम कातरी मंदोदरी कठोरियानी। रावण की रानी मेघनाद महतारी है, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। लोगों ने प्रश्न किया कि मंदोदरी तो पवित्र विचार के हैं, भक्ता है, श्री राम जी की हमेशा प्रशंसा करती रही है, फिर हनुमान जी ने उनकी ऐसी दशा क्यों की? इसका समाधान यह है कि लक्ष्य है रावण को उठाना, इसलिए मंदोदरी को दंडित किए। दूसरा समाधान यह है कि मंदोदरी धर्म विचार के हैं, भक्ता है, अच्छी बात है, लेकिन संग दोष है, रावण की पत्नी है, इसलिए संग दोष होने के नाते इनको भी कष्ट सहना पड़ा। सज्जन भी कभी दुर्जन के संग में पड़ जाते हैं तो मार खा जाते हैं। सुनहु असंतन, गोस्वामी जी ने कहा, सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूले हो संगति करिए न काऊ, भूले हो संगति करिए न काऊ, तिनकर संग
सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालई हर हाई। जिमि कपिलहि घालई हर हाई। जब कपिला गौ हरही के संग में पड़ जाती है तो खाती है हरही और मार खाती है कपिला। तो दुर्जन की संगति में सज्जनों की पिटाई हो जाती है संग दोष के कारण। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 174 पद में कि यदि समझ में आ जाए कि संग दोष बुरा है तो उसे तत्क्षण परित्याग करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही। किसी ने परित्याग किया है, गोस्वामी जी तमाम उदाहरण दिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कांत ब्रज वनिता ने भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत सुहृदय सुसेव्य जहां लो। अंजन कहाँ आँखि जय फूटई बहुतक कहूँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो हो स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। ए तो मतो हमारो। संग दोष के कारण आज मंदोदरी की ऐसी दुर्दशा हो गई। बहुत दिन होकर के पुकार रही हैं, मंदोदरी कह रही हैं तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति होई। तुम अपने यज्ञ सिद्ध करने में लगे हो, मेरी रक्षा नहीं कर सकते। बड़े वीर बनते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी रानी की ऐसी दशा हो रही है, तुम बैठे हो अनदेखी कर रहे हो, अनसुनी कर रहे हो। हाय दैव, आज मेरा बेटा मेघनाद नहीं रहा। यदि वह होता तो मेरी ऐसी दशा नहीं होती, वह अवश्य मेरी रक्षा करता। अपने स्वार्थ में लगे हो, मुझे बचा नहीं सकते। बड़ी दीनता के साथ पुकारने लगी और धिक्कारने लगी कि तुम्हारा जीना बेकार है, तुम्हारा जीवन रखना धिक्कार है। तब उठे क्रोध कृतांत सम गही चरण वानर डारई। तब उठे क्रोध कृतांत सम गही चरण वानर डारई। तब कृतांत सम क्रुद्ध होकर के उठा रावण। तब कृतांत सम माने काल के समान क्रोधित होकर के रावण उठा और गही चरण वानर डारई। बंदरों के पांव पकड़ पकड़ करके इधर उधर डालना फेंकना शुरू किया। बानर को टांग पकड़ के उधर फेंक देता, उधर फेंक देता, उधर फेंक देता है। बड़े रोष में है रावण। तब उठे वो क्रुद्ध कृतांत सम गही चरण वानर डारई। कृतांत माने काल के समान। कामात क्रोधो भी जायते। जब काम पूरा नहीं होता है तो जिसके द्वारा विघ्न होता है उस पर क्रोध आ जाता है, विघ्नकर्ता पर क्रोध आ जाता है। यही बीच कपिन
विध्वंसकृत मख देखी मन हारई, देखी मन हारई। यही बीच कपिन विध्वंसकृत मख देखी मन हारई। यही बीच माने इसी बीच कपियों ने कृत मख विध्वंस कृत, इसी बीच कपि बंदरों ने रावण के यज्ञ को विध्वंस कर दिए। यज्ञ कुंड में पानी डाल दिए, यज्ञ पात्र को तोड़ फोड़ दिए, सब वस्तुओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। रावण ने जब देखा कि मेरे यज्ञ कुंड के अग्नि को बुझा दिया, मेरे यज्ञ को नष्ट कर दिया, अब जाकर के रावण मन से हार मान लिया। देखे मन मह हारई। अब तक रावण शरीर से हार मानता था, मन से नहीं, लेकिन आज रावण मन से हार मान लिया। देखी मन मह हारई। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रोध होई, त्यागी जीवन कई आस, त्यागी जीवन कई आस। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। यज्ञ विध्वंस करने में कुशल कपि। अब बंदरों का यह एक विशेष विशेषण प्राप्त हुआ है, यज्ञ विध्वंस कुशल कपि। यज्ञ विध्वंस करने में कुशल हैं, खूब बढ़िया यज्ञ विध्वंस करना जानते हैं। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। रघुपति श्री राम जी के पास आ गए। चले वो निशाचर क्रुद्ध होई। निशाचर रावण क्रोधित होकर के चला। त्यागी जीवन कई आस। जीवन की आशा को त्याग दिया, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था, दशानन तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा तब समझ लो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और यज्ञ भंग हुआ तो ये भी समझ लो कि तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। रावण ने मन में सोच लिया कि मेरे परिवार के एक एक करके सब मारे गए, अब मेरी बारी है, अब मैं भी अब मरूंगा ही, लेकिन ऐसे नहीं मरूंगा। उन्हें यह पता चलना चाहिए कि रावण कैसा है। अभी मैं बहुत कुछ करूंगा, पर अब यह निश्चय हो गया कि मैं विजयी नहीं हो पाऊंगा। तो विजयी नहीं हो पाऊंगा तो वैसे मरूंगा भी नहीं, मारूंगा जरूर। और एक लोकोक्ति है कि मरता क्या नहीं करता। जो सुभट, जो योद्धा मन में निश्चय करता है कि मैं मारूंगा या मरूंगा, अर्थात अपने मरने का निश्चय कर लेता है, यह कहते हुए कि मैं अपना कफन लेकर चला हूं,
तो फिर वह बहुत पराक्रम दिखाता है, बहुत पौरुष दिखाता है, क्योंकि उसको निश्चय है कि हम तो मरेंगे ही, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत शल्य पर्व में अर्जुन से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत शल्य पर्व में अर्जुन से कहा, अर्जुन युद्ध से भागा हुआ, युद्ध से चोटिला होकर के, घायल होकर के भागा हुआ, और यदि पुनः युद्ध में आता है तो उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह एक निश्चय करके युद्ध में आता है, मरूंगा या मारूंगा, और मरता फिर क्या नहीं करता। वह अधिक पौरुष दिखाता है, इसलिए उससे सावधानी पूर्वक युद्ध करना चाहिए। वह किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए बचाव रखना चाहिए। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठहि गिद्ध उड़ाए सिरन पर। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठहि गिद्ध उड़ाई सिरन पर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि रावण के रथ के ध्वजा पर गिद्ध बैठता है, उड़ता है, बैठता है, उड़ता है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के सिर पर गिद्ध आकर के बैठता है और फिर उड़ जाता है। बैठता है क्या सोच करके कि रावण मर गया, चलो खाते हैं, और उड़ता है क्या सोच करके कि अभी जिंदा है, पूरा मरने दो तब खाएंगे। बैठहि गिद्ध उड़ाए सिरन पर। वैसे गिद्ध मरा हुआ को खाता है, जिंदे को नहीं खाता है। जब गिद्ध रावण को समझता है कि मर गया है, उसके सिर पर बैठता है, सोचता है भी जिंदा है, तो उड़ जाता है। अर्थात ये महान अशुगुण है। जितने भी अशुभ और अन्य रामायणों में वर्णन है, अन्य ग्रंथों में वर्णन है, उन सभी अशुगुणों में सबसे बड़ा अशुगुण यही है, क्या? गिद्ध सिर पर आकर के बैठ जाए, उड़ जाए। बैठहि गिद्ध उड़ाहि सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना। भयउ काल बस काहू न माना। कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। भयउ काल बस काहू न माना। भयउ काल वश, रावण काल के वश हो गया, इसलिए काहू न माना माने किसी अशुगुण को नहीं माना, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ किसी के समझाने से नहीं माना। कैसे बजावहु युद्ध निशाना। उसने कहा कि युद्ध लड़ाई के नगाड़ा बजाओ, बजा दो डंका। तब पहले ढोल बजते थे, अब नगाड़ा बजेगा। पनव निशान ढोल, पनव निशान घोर रव बाजहीं।
प्रलय समय के घन जनु गाजहीं। रावण ने कहा अब नगाड़ा बजाओ। भजऊ काल बस काहू न माना, किसी का कहा नहीं माना। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहाँ भेषज जैसे। मंदोदरी मन महुअस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और रावण ने युद्ध का डंका बजाने का आदेश दिया। दुआवली 336 में गोस्वामी जी ने लिखा, नीच नीचाई नहीं तजही सज्जनहू के संग। नीच नीचाई नहीं तजही सज्जनहू के संग। तुलसी चंदन बिटप बसी, बिनु बिष भय न भुअंग। भयउ काल बस काहू न माना, कैसे बजावहु युद्ध निशाना। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कस्तूरी की क्यारी करी, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर का दिया खाद, पानी दिया गुलाब का, तऊ प्याज के प्याज, तऊ प्याज के प्याज। कोई ये सोचे कि प्याज को हम सुगंधित बना लें, वैसे जो खाते हैं उनके लिए सुगंधित ही है, परंतु वह सुगंधित है नहीं। तो किसी ने कहा कि भाई इसको सुगंधित बनाने के लिए क्या करो, कस्तूरी की क्यारी करी। कस्तूरी की क्यारी बनाओ, केसर का खाद डालो, गुलाब का पानी दो, कहा चाहे कुछ भी कर लो, प्याज के प्याज ही रहेगा, उसकी जो गंध है वही रहेगी। वैसे ही भयउ काल बस काहू न माना, कैसे बजा बहु युद्ध निशाना। रावण ने किसी का कहा नहीं माना, बहुतों ने बहुत बार समझाया लेकिन नहीं माना। अंत में मरने के लिए, यूं कहिए कि मरने के लिए ही युद्ध का डंका बजाने का आदेश किया है। प्रसंग को हम आप आज यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हो जाए।